अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। कोरोना के चलते सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। प्रदेश भर में सप्ताह में 5 दिन सरकारी दफ्तर में काम होगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दफ्तर खुलेंगे। आगामी 3 माह तक प्रभावी रहेगा शासन का आदेश। आज से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। सभी जिलों के नगरीय क्षेत्रों में हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा। छिंदवाड़ा में आज रात 8 बजे से लेकर 7 दिन का टोटल लॉकडाउन किया गया है। वहीं शाजापुर में भी रात 8 बजे से लेकर 2 दिन का टोटल लॉकडाउन है। तो कड़े फैसले अब लिए गए हैं, बड़े फैसले यहां पर लिए गए हैं। जिस प्रकार से जो है बैठक हुई उसमें कोरोना के आंकड़े जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए कई बड़े और अहम फैसले यहां पर लिए गए हैं। कई जगह टोटल लॉकडाउन किया गया है। हालांकि अभी ये लॉकडाउन कुछ दिनों का ही है, लेकिन स्थितियां अगर इसी प्रकार से बिगड़ती रहीं, आम जनता जो है इसी प्रकार से लापरवाही बरतती रही, तो लॉकडाउन जो है आगे जिस प्रकार से हालांकि मना किया गया था कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता दुष्यंत जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दुष्यंत जी, कोरोना के चलते सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं और कह भी सकते हैं कड़े फैसले हैं, क्योंकि आम जनता जिस प्रकार से लापरवाही बरत रही उसको देखकर कुछ छोटा छोटा लॉकडाउन यहाँ पर किया गया है। लेकिन पहले हमने सीएम को सुना था कि लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगाना चाहते क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब होगी, लेकिन आम जनता की लापरवाही लगातार जारी और इसी का नतीजा है कि इस प्रकार के कड़े फैसले अब लेने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूनम, कोरोना का फैलाव मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की बात की जाए तो 4300 से ज्यादा जो संक्रमण है मरीज जो हैं वो कल निकल कर आए थे। तो कहीं ना कहीं पिछले सारे रिकॉर्ड जो है वो कोरोना लगातार तोड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाकर तमाम सारे पदाधिकारियों, तमाम सारे जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा की और चर्चा के बाद कई फैसले ऐसे लिए हैं जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार अब तीखे तेवर में नजर आ रही है। क्योंकि लगातार कोरोना का फैलाव जारी है, ऐसे में तमाम सारी अपील, तमाम सारे आग्रह के बाद भी जनता के जो कान पर जू नहीं रेंग रही और लगातार जो संक्रमण जो है वो लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो उसको रोकने के लिए प्रयास सरकार की तरफ से यही है कि अब कड़े फैसले लेने होंगे और कड़े फैसले लिए भी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगले 3 माह तक सरकारी दफ्तर जो है वो 5 दिन ही लगेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ये दफ्तर खुले रहेंगे और 6 बजे के बाद ये दफ्तर बंद कर दिए जाएंगे। और जिस तरीके से अगर बात की जाए लॉकडाउन की, तो 2 दिवसीय लॉकडाउन अब हर हफ्ते देखने को मिलेगा। बड़े शहरों में अगर भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, जबलपुर की बात करें, तो ऐसी बड़ी जगहों पर जहां लगातार कोरोना का फैलाव देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में मरीज जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर शनिवार और रविवार का टोटल लॉकडाउन रहेगा, संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। और साथ ही साथ जो नगरीय निकाय हैं मध्य प्रदेश के तमाम सारे, उन नगरीय निकायों में संडे का लॉकडाउन यहाँ पर कहा गया है कि संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो 1 दिवसीय संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों को इससे अछूता रखा गया है, लेकिन जिस तरीके से ये जो पूरा आदेश है आगामी आदेश तक लगातार ये प्रभावी रहेगा। और जिस तरीके से अगर छिंदवाड़ा की बात की जाए तो छिंदवाड़ा में एक बड़ी संख्या में लोगों के कोरोना संक्रमित होने के बाद कई लोगों की मृत्यु हो गई थी और उस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ध्यान रखा है कि जिस तरीके से लगातार लोगों की मौत हो रही है, लगातार कोरोना संक्रमण देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए आगामी आज रात्रि 8 बजे के बाद आगामी 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। तो ये जरूर है कि प्रयास ये किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके और बचाने के लिए हर संभव प्रयास, हर संभव वो कदम जो लोगों को कोरोना से दूर रखे और उसके लिए उठाए जा रहे हैं। जी दुष्यंत, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जो है लगातार कड़े फैसले अब लेने पड़ रहे हैं, हालात ऐसे हो गए हैं जिसको देखते हुए कई बड़े फैसले इस बैठक में